हर हर महादेव। आज मैं एक रोचक प्रसंगों के विषय में बताऊंगा। जैसे हमारे रामायण में तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों में ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे दृष्टांत आते हैं जहाँ पर कुछ श्रद्धालु, कुछ पुस्तकों के पाठकगण भ्रमित हो जाते हैं। तो इस भेद को, इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आज आपको उस पर चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम, पुरुषोत्तम राम 4 भाई थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी श्रद्धालुगण जानते हैं, सभी भगवत प्रेमी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के माता जी माता कौशल्या जी, भरत जी की माता जी माता कैकेयी एवं लक्ष्मण में शत्रुघ्न जी की माता जी माता सुमित्रा थी। अब इसमें इस रामचरितमानस में या इस समय इस कल्प में जो रामायण के विषय में हम पढ़ते हैं, उसमें हमें यह ज्ञात है, हम सभी को यह ज्ञात है कि भगवान राम माता कौशल्या के पुत्र थे, भरत जी अकेले पुत्र थे माता कैकेयी के, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी जुड़वा एवं सगे भाई थे, माता सुमित्रा के पुत्र थे। लेकिन लक्ष्मण जी का भगवान राम से विशेष स्नेह था। चूँकि ये पूर्वजनित है, सबको मालूम है कि शेषावतार हैं लक्ष्मण जी, तो वो विशेष स्नेह रखते थे, विशेष लगाव, वो रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर रहते थे। जो शत्रुघ्न जी थे, लक्ष्मण जी के ही जुड़वा भाई, वह भरत जी से विशेष स्नेह रखते थे। वो हमेशा भरत जी की सेवा में तत्पर रहते थे, उनके साथ ही खेलते थे, उठते बैठते। वैसे तो चारों भाई एक दूसरे का सम्मान करते, अपने बड़ों का सम्मान करते थे, सभी एक दूसरे की सेवा में तत्पर रहते थे, परंतु इनमें विशेष स्नेह था और शत्रुघ्न हमेशा भरत जी की सेवा में रहते थे। तो भगवान राम तो स्वयं परम ब्रह्म थे, जो 12 कला से अवतरित हुए थे। लक्ष्मण जी शेष अवतार थे और भरत शत्रुघ्न जो है, जो विष्णु भगवान नारायण के शंख और चक्र के अवतार थे। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि अंसन सहित लेत अवतारा, यानी विष्णु भगवान ने, यानी नारायण ने अपने अंशों के सहित इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। तो जो अंश हैं वो ये प्रभु की सेवा में तत्पर रहते थे। दूसरी बात, कहीं कहीं प्रसंग आता है जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आनंद रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने अन्य कई पुस्तकें लिखी हैं, कई धार्मिक ग्रंथ का उन्होंने प्रतिपादन किया है, जिसमें वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं, जो रामचरितमानस में नहीं हैं। वो जो विस्तृत रूप से, चूँकि रामायण की पूरी कथानक को एक पुस्तक में नहीं पिरोया जा सकता है, तो रामचरितमानस में उन्होंने पद्य के माध्यम से उसको संक्षेप में लिखा। लेकिन अन्य कई चीज़ें वो विस्तार से जानने के लिए अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आनंद रामायण है, ये भी गोस्वामी जी ने ही लिखा है। तो आनंद रामायण में है कि भरत शत्रुघ्न ये दोनों सगे भाई थे। रामचंद्र जी अपनी माँ के अकेले पुत्र थे और लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी अकेले पुत्र थे। ये आनंद रामायण में है, आनंद रामायण का आप अध्ययन कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ऐसी चीज़ें लिखी, जैसे अद्भुत रामायण की भी उन्होंने रचना की है। आप अद्भुत रामायण में देखेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे दृष्टांत मिलेंगे, प्रसंग मिलेंगे जो रामचरितमानस में नहीं है। जैसे माता सीता अयोध्या आने के बाद फिर वो पता चलता है कि एक राक्षस जो 10 सहस्र उसके
हाथ है, वो राक्षस रह गया है लंका में जो अभी भी जीवित है। तो उसको मारने के लिए फिर विमान से भगवान राम सीता जी के लेके जाते हैं, क्योंकि उसको पूर्व से श्राप था कि वो स्त्री के हाथ से मारा जाएगा, यानी माता भगवती के ही हाथ से मारा जाएगा। फिर उन्होंने जाकर के वहाँ संहार किया था। ये प्रसंग आता है, इसके विषय में अलग से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह अद्भुत आनंद रामायण में आता है कि भरत शत्रुघ्न सगे भाई थे और लक्ष्मण जी अकेले थे और राम जी अपने माता जी के अकेले थे। अब इसमें तमाम पाठकगण श्रद्धालु जन भ्रमित हो जाते हैं कि हम किसको सत्य माने, रामचरितमानस में सत्य लिखा है या आनंद रामायण में लिखा सत्य लिखा है। ऐसे अनेक ऐसे प्रसंग आएंगे जहाँ वह भ्रमित हो जाएंगे कि क्या यह सत्य है अथवा वह सत्य है। सत्य दोनों है, इसमें कोई भी ना आनंद रामायण में लिखो सत्य। जब एक ही ऋषि ने दोनों पुस्तक लिखी है तो असत्य कैसे हो सकता है, अलग अलग कैसे चीज़ लिख सकते हैं। इसके गूढ़ अर्थ में जाइए, नहीं कुछ लोगों को नहीं जानकारी है कि हर कल्प में द्वापर आता है, हर कल्प में त्रेता आता है, हर कल्प में सतयुग आता है। एक कल्प में चारों के सबको मालूम है, फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग समाप्त होने के बाद पुनः सतयुग की स्थापना होगी, सतयुग प्रारंभ होगा। सतयुग के बाद फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। तो जब जब त्रेता युग आता है तब तब भगवान राम जन्म लेते हैं, तब तब हनुमान जी लंका का दहन करते हैं। उतनी बार वो मुद्रिका ला करके वो देते हैं, माता सीता जी के यहाँ गिराते हैं, लंका में जाकर गिराते हैं। ये हर कल्प में होता है। तो ये कल्पों का भेद है। इस समय जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस कल्प में शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सगे भाई हैं, भरत जी माता कैकेयी के अकेले पुत्र हैं, और भगवान राम जो स्वयं अवतरित हुए हैं कौशल्या जी के पुत्र हैं। और अन्य कल्प में ऐसा किसी कल्प में हुआ कि वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी सगे भाई नहीं थे, भरत शत्रुघ्न सगे भाई थे, उसका उल्लेख वहाँ पे है। चूँकि ये महान ऋषि थे, ये कई कई कल्पों की, कई कई युगों को अपने दूरदृष्टि से देख सकते थे। इसे कोई साधारण पुरुष नहीं थे ये सब ऋषि, इसलिए इनको सारे कल्पों की घटनाएं, कई कई कल्पों तक ये लोग सारी घटनाओं को जो घटित हुई हैं, वो आगे होने वाली घटना को भी देख सकते थे। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वो घटना होने से पूर्व ही उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया था, और पहले ही वो रचना करके रख दिए थे और वही घटित हुई। तो ये कल्पों का भेद है जहाँ इस प्रकार की चीज़ आते हैं। कई और दृष्टांत हैं, मैं पुनः उस दृष्टांत के विषय में कभी बताऊंगा कि ऐसे बहुत ऐसे दृष्टांत आते हैं जहाँ पे लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ये केवल और केवल कल्पों का भेद है। बाकी आनंद रामायण में भी जो लिखा है वह भी सत्य है, और जो रामचरितमानस में लिखा है वह भी सत्य है। दोनों सत्य है, अलग अलग कल्प में। अगला फिर जब त्रेता युग आएगा, भगवान राम जन्म लेंगे, तो फिर हो सकता है कि शत्रुघ्न लक्ष्मण सगे भाई न हो सकता है, भरत जी के सगे भाई हों, लेकिन वो रहेंगे चारों भाई। कहानी वही पुनरावृत्ति होगी, घटनाएं वही पुनरावृत्ति होगी, भगवान फिर जन्म लेंगे, फिर लंका दहन करेंगे। ऐसे ही एक और इसका एक दृष्टांत बताते हैं। एक जगह ऐसी कहानी आती है कोई ऋषि की, अब हमें पूरी कहानी इस समय पूरा तो विस्मृत हो रहा है, भगवान ऋषि की, जहाँ पर हनुमान जी बताते हैं कि थोड़ा अहंकार हो गया था। ऐसा किसी ग्रंथ में आता है कि अगस्त्य मुनि के आश्रम से गुजरे तो उन्हें लघु शंका लगी। वो जो भगवान जो उन्होंने मुद्रिका दी थी, उस मुद्रिका को कुछ देर के लिए उन्होंने उनके कमंडल में दे दिया कि प्रभु मैं आता हूँ स्नान करके, और लघु शंका करके इसको कमंडल में उन्होंने डाल दिया और बैठ गए ध्यान मुद्रा में। जब हनुमान जी पुनः लौट कर आए, उन्होंने मुद्रिका मांगी तो ऋषिवर ने कहा कि ठीक है, इस लोटा इसमें से निकाल लीजिए जलपात्र से। जब उन्होंने हाथ डाला तो सेम वैसे ही, ठीक वैसे ही मुद्रिकाएं, कई मुद्रिकाएं वहाँ पड़ी थी। वो बहुत विस्मित हुए और ऋषिवर से पूछा कि ये क्या चमत्कार है। तब ऋषि ने बताया कि हर कल्प में भगवान राम जन्म लेते हैं, हर कल्प में वो
राक्षसों का संहार करते हैं। और हर कल्प में हनुमान जी आते हैं, मुद्रिका लेके लंका को जाते हैं। और कई मैं कल्पों से यहाँ कई युग से मैं बैठे देख रहा हूँ। तो जब जब गए हैं उन्होंने अपनी मुद्रिका यहाँ रखी है, सारी मुद्रिका यहाँ पर है। तो आप पहले हनुमान जी नहीं है जो मुद्रिका लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर फिर हनुमान जी को ये उनका भ्रम दूर हुआ कि ये तो प्रभु की बहुत बड़ी माया है। और हर कल्प में यह रामायण की घटना होती है। तो फिर किसी अन्य वीडियो में फिर नई जानकारी और अन्य भ्रम को दूर करने वाले दृष्टांत लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।